हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ABB ACS 880 ड्राइव में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ड्राइव में सबसे पहले हम मोटर डेटा पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करेंगे। पैरामीटर 99 ग्रुप, यह पैरामीटर हमारा मोटर डेटा पैरामीटर के लिए होता है। इस पैरामीटर की प्रोग्रामिंग हम मोटर की नेम प्लेट पर लगी प्लेट को देखकर ही प्रोग्रामिंग करेंगे। पैरामीटर 99.03 यह पैरामीटर हमारा मोटर के टाइप के लिए होता है। इस पैरामीटर में हम अपनी मोटर पर लिखे टाइप को देखकर ही सेट करेंगे। पैरामीटर 99.04 यह पैरामीटर हमारा मोटर कंट्रोल मोड के लिए होता है। इसमें हम मोटर को स्केलर या वेक्टर में ही प्रोग्राम करेंगे। पैरामीटर 99.06 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल करंट के लिए होता है। इसमें हम मोटर के नेम प्लेट पर देखकर जो भी करंट होगा उसको सेट करेंगे। पैरामीटर 99.07 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल वोल्टेज के लिए होता है। पैरामीटर 99.08 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। पैरामीटर 99.09 यह पैरामीटर हमारा मोटर की नॉर्मल स्पीड के लिए होता है। इस पैरामीटर की प्रोग्रामिंग हम मोटर की नेम प्लेट पर लिखी स्पीड को देखकर ही सेट करेंगे। पैरामीटर 99.10 पैरामीटर यह पैरामीटर हमारे मोटर के नॉर्मल पावर के लिए होता है। इसमें हम मोटर की नेम प्लेट पर लिखी किलोवाट या HP को ही देखकर सेट करेंगे। पैरामीटर 99.12 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल टॉर्क के लिए होता है। इसमें हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर ही सेट करेंगे। फ्रेंड्स, ड्राइव में अब हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ड्राइव में सबसे पहले हम 2 वायर कंट्रोल मोड 1 की कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ड्राइव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए एक पोटेंशियल मीटर को यूज करेंगे। पोटेंटोमीटर के कनेक्शन हम 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम एक सेलेक्टर स्विच को यूज करेंगे। सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन हम कॉमन और DI1 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे। ड्राइव को स्टॉप करने के लिए सेलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे। सेलेक्टर स्विच की जगह किसी कॉन्टैक्टर या रिले को भी हम यूज कर सकते हैं, जिसकी एंडों पर हमें ये कनेक्शन करने होंगे, और कॉन्टैक्टर या रिले को हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार ऑन ऑफ करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम इन पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करेंगे। पैरामीटर 22.01 यह पैरामीटर हमारा स्पीड रेफरेंस अनलिमिटेड के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। पैरामीटर 22.11 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की स्पीड रेफरेंस 1 के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जो हमारे पोटेंशियल मीटर के लिए यूज होगी। पैरामीटर 28.01 यह पैरामीटर हमारा फ्रिक्वेंसी रैंप इनपुट के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 Hz करेंगे। पैरामीटर 28.02 यह पैरामीटर हमारा फ्रिक्वेंसी रेफरेंस रैंप आउटपुट के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 Hz करेंगे। पैरामीटर 28.11 यह पैरामीटर हमारा फ्रिक्वेंसी रेफरेंस सोर्स के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए पैरामीटर 20.01 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। ये हमारा 2 वायर कंट्रोल मोड 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम 2 वायर कंट्रोल मोड 2 की कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ड्राइव में 2 वायर कंट्रोल मोड 2 की वायरिंग करने के लिए हम 2 सेलेक्टर स्विच को यूज करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच से हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप भी होगी और ड्राइव फॉरवर्ड में भी रन करेगी। रिवर्स सेलेक्टर स्विच को रोटेट करने पर हमारी ड्राइव की डायरेक्शन चेंज होगी। ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग के लिए कॉमन से एक वायर को हम दोनों सेलेक्टर स्विच पर कनेक्ट करेंगे
फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच के आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स सेलेक्टर स्विच के आउटपुट को हम DI2 पर कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन हम 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव के पैरामीटर सेट करने के लिए पैरामीटर 22.01 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर 22.11 स्पीड रेफरेंस सोर्स के लिए हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर 28.01 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस रैंप इनपुट के लिए हम 50 SZ करेंगे। पैरामीटर 28.02 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 SZ करेंगे। पैरामीटर 28.11 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स एनालॉग के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। पैरामीटर 20.01 एक्सटर्नल कमांड पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव DI1 टर्मिनल से स्टार्ट और स्टॉप होगी और DI2 टर्मिनल से हमारी ड्राइव की डायरेक्शन चेंज होगी। नेक्स्ट कंट्रोल मोड हमारा 2 वायर 3 का है। 2 वायर कंट्रोल मोड 3 में हमारी सभी कंट्रोल वायरिंग सेम रहेगी और सभी पैरामीटर सेम रहेंगे, केवल एक पैरामीटर में हमें चेंज करना होता है। पैरामीटर 20.01 इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 3 करने पर हमारी ड्राइव 2 वायर कंट्रोल मोड 3 में हो जाएगी, जिससे हमारी ड्राइव DI1 DI2 दोनों सेलेक्टर से ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप किया जाएगा। ड्राइव को फॉरवर्ड में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच को ऑन ऑफ किया जाएगा। ड्राइव को रिवर्स में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए रिवर्स सेलेक्टर स्विच को ऑन ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल मोड हमारा 3 वायर कंट्रोल मोड 1 के लिए है। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम 2 पुश बटन को यूज करेंगे, जिसमें NO पुश बटन से हमारी ड्राइव को स्टार्ट किया जाएगा और NC पुश बटन से हमारी ड्राइव को स्टॉप किया जाएगा। ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। कॉमन से एक वायर को दोनों पुश बटन के एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन की आउटपुट को हम DI1 पर कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को हम DI2 पर कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन सभी कंट्रोल मोड में सेम रहेंगे। ड्राइव में पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए सभी पैरामीटर की सभी कंट्रोल मोड के लिए पैरामीटर की प्रोग्रामिंग सेम रहेगी, केवल हम एक ही पैरामीटर की प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे। ये पैरामीटर हमारा ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप और डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। पैरामीटर 20.01 यह पैरामीटर हमारा एक्सटर्नल कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 4 करेंगे। पैरामीटर की सेट वैल्यू 4 करने पर हमारी ड्राइव DI पुश बटन से फॉरवर्ड में स्टार्ट होगी। DI2 पर लगे पुश बटन से ड्राइव को स्टॉप किया जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल मोड हमारा 3 वायर कंट्रोल मोड 2 का है। 3 वायर कंट्रोल मोड 2 में कंट्रोल वायरिंग करने के लिए 2 NO पुश बटन और एक NC पुश बटन को यूज करेंगे। इन तीनों पुश बटन की एक साइड को हम कॉमन वायर के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड पुश बटन की आउटपुट को हम DI1 पर कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को हम DI2 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स पुश बटन की आउटपुट को हम DI3 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन सभी कंट्रोल मोड में सेम रहेंगे। पैरामीटर की प्रोग्रामिंग के लिए पैरामीटर 20.01 पैरामीटर को छोड़कर सभी पैरामीटर की सेट वैल्यू सेम रहेगी। पैरामीटर 20.01 इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 5 करने पर हमारी ड्राइव DI1 पुश बटन से फॉरवर्ड में स्टार्ट होगी और DI2 पुश बटन से ड्राइव को स्टॉप किया जाएगा। DI3 पुश बटन से ड्राइव की डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल मोड हमारा 3 वायर कंट्रोल मोड 3 के लिए है। 3 वायर कंट्रोल मोड 3 में ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम 2 NO पुश बटन को यूज करेंगे और एक NC पुश बटन को यूज करेंगे। DI1 टर्मिनल पर लगे पुश बटन से ड्राइव को फॉरवर्ड में स्टार्ट किया जाएगा। DI2 टर्मिनल पर लगे पुश बटन से ड्राइव को रिवर्स में स्टार्ट किया जाएगा। DI3
टर्मिनल पर लगे पुश बटन से ड्राइव को स्टॉप किया जाएगा। पैरामीटर 20.01 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 6 करेंगे, बाकी सभी पैरामीटर की सेट वैल्यू सेम रहेगी। और आगे हम वीडियो में यह सीखेंगे कि ड्राइव में पैरामीटर की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, यह हमारी ABB ACS 880 की ड्राइव है, जिसमें हम सभी पैरामीटर की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है आपको बताएंगे। ड्राइव में पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम ड्राइव को ऑन करेंगे। ऑन करने पर ड्राइव के कीपैड पर लगे बटनों की जानकारी कर लेते हैं। यह हमारा स्टॉप और ये स्टार्ट बटन है। बीच में हमारा लोकल और रिमोट कंट्रोल बटन है। यह हमारी अप डाउन की के बटन है। यह हमारा एंटर बटन है। यह हमारा एग्जिट बटन है। एंटर की को प्रेस करने पर हम ड्राइव की प्राइमरी सेटिंग में जाते हैं, जो हमारे ड्राइव की माइक्रोस पैरामीटर की सेटिंग के लिए होती है। इस पैरामीटर में हम मोटर डेटा, ड्राइव को स्टार्ट, स्टॉप और रेफरेंस, रैंप, लिमिट और PID आदि के सभी पैरामीटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ड्राइव के सभी डिजिटल इनपुट आउटपुट को हम यहाँ पर चेक करके उसको चेंज कर सकते हैं। ड्राइव में पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम पैरामीटर के लिए डाउन की को प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर पैरामीटर आ जाने पर हम पैरामीटर को ओके करेंगे। ओके करने पर पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट पर ओके करके हम सभी पैरामीटर को अपनी एप्लीकेशन के अनुसार प्रोग्राम करेंगे। ड्राइव में मोटर डाटा को प्रोग्राम करने के लिए हम पैरामीटर 99 में एंटर करेंगे। 99 में एंटर करने के बाद हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन को प्रेस करने पर हमें ड्राइव में सभी मोटर डाटा के पैरामीटर मिल जाएंगे। पैरामीटर 99 की प्रोग्रामिंग के लिए हैं अपनी मोटर पर लगी नेम प्लेट को देखकर पैरामीटर को प्रोग्राम करेंगे। ड्राइव में नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को प्रेस करने पर हम अप डाउन की सहायता से हम पैरामीटर 22.01 पैरामीटर में प्रोग्रामिंग करेंगे, जो हमारी ड्राइव की स्पीड रेफरेंस के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 22.01 पैरामीटर में हम सेट वैल्यू 1 करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा 22.11 स्पीड रेफरेंस सोर्स एनालॉग 1 के लिए है, जिसमें हम एक पोटेंशियल मीटर को यूज करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा 28.01 यह हमारा फ्रीक्वेंसी रैंप इनपुट के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 HZ करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा 28.02 यह हमारा फ्रीक्वेंसी आउटपुट के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 50 HZ करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा 28.11 यह हमारा फ्रीक्वेंसी सोर्स के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जो हमारे एनालॉग 1 के लिए है, जिसमें हम पोटेंशियल मीटर को यूज करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा 20.01 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव को स्टार्ट, स्टॉप और डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज होता है। इस पैरामीटर की प्रोग्रामिंग हम अपनी ड्राइव में की गई कंट्रोल वायरिंग के अनुसार ही इस पैरामीटर को प्रोग्राम करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।